हेलो दोस्तों। तो पार्ट नंबर 3 में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 7 लास्ट पार्ट खत्म ही होने वाला है। ठीक है, आवृत्ति चित्र जिसमें हमने आयत चित्र हम पढ़ चुके हैं, बहुभुज हम पढ़ चुके हैं, आवृत्ति वक्र भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे तोरण वक्र। क्या पढ़ेंगे? तोरण वक्र यानी ओजाइव के बारे में। मगर ओजाइव को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जो आवृत्ति वक्र के बारे में पेपर में कभी कभार आ जाता है वो पोर्शन आपको बताता हूं। ठीक है ना? सिर्फ और सिर्फ क्या बताता है? सिर्फ उसके कर्व की पहचान करने के लिए आता है कि ये कौन सा कर्व है। तो आवृत्ति वक्र की जो आकृति होती है वो विभिन्न तरह की होती है। डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं इसके। डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं? शेप्स होते हैं इस कर्व के। ठीक है, तो जो शेप होते हैं वो हम देखेंगे क्या क्या होते हैं। चलो, सबसे पहला जो है वो है सामान्य वक्र यानी नॉर्मल कर्व। इसको सममित वक्र भी कहते हैं। और ये कुछ इस तरह से बनता है, देखो फ्री हैंडेड कर्व है, बिल्कुल ऐसे ढलान बना नीचे। ठीक है, तो इसको कहते हैं सामान्य यानी सममित वक्र। सममित वक्र, ठीक है ना? चलो, उसके बाद धनात्मक विषम वक्र की बात करें तो धनात्मक क्या होता है? यानी ये इस तरह से उठेगा और यहाँ यानी इस तरफ ज्यादा गैप दिखेगा आपको, इस तरह से नीचे उतरता हुआ दिखेगा और ये स्टार्टिंग में चढ़ा हुआ। तो ये इसको बोलते हैं धनात्मक विषम वक्र। यानी आपको करना क्या है, इन वक्रों को ना अपने दिमाग में बैठा लो। इनमें से कोई एक पूछ लेता है, ठीक है ना? तो पहला वाला सामान्य या दूसरा वाला धनात्मक विषम वक्र, दो बन गए। फटाफट से बनाते जाइए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, इससे आपका भी कोई मतलब नहीं है। जहां सदा क्या होगा, यहाँ पे प्राप्तांक होंगे या विद्यार्थी संख्या, जो भी डेटा देगा उसके अकॉर्डिंग हम वहां फिल करते हैं। ठीक है ना? तो फटाफट से बनाइए इसको। ठीक है, और कर्व की पहचान करना बेटा। अगले देखिए दो कर्व और, ठीक है ना? अगले दो कौन से कर्व है हमारे पास? ऋणात्मक विषम कर्व, ठीक है ना? अब ये धनात्मक की अगर हम बात करें तो वो यहां से उठा था और यहाँ की तरफ ऐसा गया था। बट ऋणात्मक क्या होता है, ये आपका ऐसी उतला सा, मतलब निचला, इसमें क्या बोलते थे, पहाड़ पे चढ़ रहे हैं जैसे, तो बिल्कुल वैसा बनेगा और लास्ट में उठ करके इस तरह से दिखेगा। ये होता है ऋणात्मक, ठीक है ना? और धनात्मक चोटी इस तरफ है, धनात्मक पहाड़ इस तरफ है, इस तरफ ऐसे ढलता है। ठीक है ना? तो ये होता है आपका ऋणात्मक विषम वक्र। और फिर यू आकार का ये जो बना है, ये कौन सा आपका यू आकार वक्र है। ये कौन सा? यू आकार वक्र। तो पहचान जाओगे ना? ठीक है ना? अगर बना सीधा सीधा ऐसे से बन रहा है तो ये सामान्य है। अगर इधर उठा है इधर नॉर्मल है तो ये कौन सा आपका हो गया? धनात्मक। इधर से नॉर्मल है इधर उठ के ऐसे बन रहा है तो ये ऋणात्मक। और ये आपका यू आकार का कर्व हो गया, है ना? ये कौन सा? यू आकार का कर्व यानी वक्र हो गया। ठीक है, तो 4 हो गए आपके। फटाफट से बनाते जाइए, एक भी नंबर कटवाना मत बस इको में, याद रखना। तो आगे देखो, अब कौन सा कर्व है? 5वां है, ठीक है ना? बट 5वां कर्व बताने से पहले एक चीज याद रखना, पहला सामान्य वाला था, उसके जो ऋणात्मक और धनात्मक जो दो बने थे वो असामान्य टाइप के होते नहीं, असममित होते हैं। पहले वाला सममित था, सममित है ना, दूसरा असममित था। ठीक है ना? चलो, अब हम बात करते हैं 5वें और 6ठे की। 5वां जो कर्व है वो कौन सा है? द्विभुयिष्ठक, ठीक है, वक्र है। और फिर हमारा जे आकार का वक्र है। ये द्विभुयिष्ठक इसलिए बोलते हैं, तो हिंदी बहुत अच्छी है। ठीक है, थोड़ा सा वर्ड्स थोड़ा अलग अलग टाइप के, मुझे खुद बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है ना? तो चलो देखो यहाँ पे ये कौन सा वक्र होता है, कौन सा कर्व होता है। तो देखो जहां पे दो आपको दो इस तरह से चोटियां दिखेगी, यानी दो जगह की आवृत्तियां जो है वो हाई होगी। देखो यहाँ पे आवृत्ति ज्यादा रहेगी इसलिए चोटी जैसी बन गई और फिर दोबारा बन गई। तो दो अगर बन गए तो उसको बोलते हैं द्विभुयिष्ठक वक्र बोलते हैं। बट अगर आपको जे आकार का इस टाइप का अगर आपको कोई कर्व दिख रहा है तो उसको बोलते हैं जे आकार का वक्र। क्लियर हो गया ना? ये जे आकार का वक्र। तो कितने हो गए हमारे? अब 6 हो गए। फटाफट से बनाते चले जाइए फटाफट से। अब अगला देखिए, 7वां जो है वो है उल्टा यानी विपरीत जे आकार का वक्र। तो पहले वाला जो था वो कैसा था? कुछ इस तरह से था, इस तरह का। और आपके कैसा है? ऐसा है। ये उल्टा यानी विपरीत जे आकार का वक्र कहलाता है। उसके अलावा मिश्रित तो होता है, जिसमें देखो जो आपके आवृत्तियां हैं जो बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी कभी बढ़ती कभी घटती है। इसमें देखो एक से ज्यादा चोटियां बनेगी, देखो, है ना? कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है कभी घट रही है। इसको क्या बोलते हैं? मिश्रित वक्र। क्या बोलते हैं? मिश्रित वक्र बोलते हैं। ठीक है ना? तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब फटाफट से बना लीजिए। अब हम अपने किस पे आते हैं? लास्ट पोर्शन पे आते हैं, तोरण वक्र, और फिर चैप्टर को क्लोज कर देते हैं। क्लियर है ना? फटाफट से बना लीजिए। और इन वक्रों को आपको याद रखना, बहुत जरूरी याद रखना। ठीक है ना? अगर आप इनको याद रखते हो तो हो सकता है कि आपके पेपर में आए और आप उसको आसानी से इसको क्या है हैंडल करके क्लासेस का आंसर दे दें। ठीक है ना? चलो फटाफट कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लास्ट टॉपिक पे अपने। ओजाइव की बात करते हैं। ओजाइव यानी तोरण वक्र, संचय आवृत्ति वक्र भी आप इसको बोल सकते हो।
ठीक है, क्या बोल सकते हो, संचय आवृत्ति वक्र बोल सकते हो, ठीक है ना। अब यह वह वक्र है जो ग्राफ पेपर पर, जो ग्राफ शीट होती है हमारी, संचयी आवृत्तियों को अंकित करके, यानी आपको इसमें संचयी आवृत्ति मतलब CF निकालना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये तो आपको अच्छे से पता होगा, जहां तक मैं जानता हूं कि आप बचपन से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ते हुए आ रहे हो, 6, 7, 8, 9, 10 में आई थिंक पढ़ा होगा आपने, जहां तक है, ठीक है। तो यह वह वक्र है जो ग्राफ पेपर पर संचय आवृत्तियों को अंकित करके बनाया जाता है, यानी फ्रीक्वेंसी से नहीं बनेगा, ये संचयी बारंबारता यानी आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से बनेगा। क्लियर हो गया। इस वक्र को सेकम विधि और से अधिक विधि द्वारा बनाया जा सकता है। किससे? सेकम विधि और से अधिक जो होती है हमारी विधि, उसके द्वारा बनाया जा सकता है। क्लियर हो गया। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है इसमें, हमने बोला कि जो तोरण होता है, तोरण वक्र बोलो, ओजाइव बोलो या संचय आवृत्ति वक्र बोलो, ये वो वक्र होता है जिसमें ग्राफ पेपर पर आवृत्ति नहीं, संचय आवृत्तियों को अंकित करके, संचय आवृत्तियों को अंकित करके बनाया जाता है, और इसको सेकम विधि और से अधिक विधि द्वारा बनाया जा सकता है। अगर आपको याद हो ना, सेकम विधि से अधिक विधि तो चलो हम बना ही लेंगे, और इन दोनों को अगर एक साथ बनाते थे, याद हो अगर आपने बचपन में कभी बनाया हो 10th क्लास में, अगर एक साथ इन दोनों को बनाते थे तो जहां पे कट करते हैं वहां से माध्यक निकल सकता है आपका, यानी मीडियन निकाला जा सकता है, अगर आपको पता हो तो, ठीक है ना। तो जहां पे जब दोनों को एक साथ बना देंगे तो जहां पे कट करते हैं ना, वहां से क्या निकाला जा सकता है, आपका माध्यक निकाला जा सकता है। चलो दिखाता हूं कैसे करते हैं। तो ओजाइव की रचना दो तरह से हो सकती है, सेकम विधि, से अधिक विधि। सेकम विधि में क्या होता है, इसके अंतर्गत ओजाइव ऊपर की ओर जाता है, ऐसे ऊपर की ओर दिखेगा तुम्हें, और बाईं ओर, ठीक है, बाईं ओर उठता हुआ दिखता है। एक सेकंड रुकना, नहीं एक सेकंड, यहां पर सही करने दो थोड़ा सा, 2 सेकंड है। इसमें क्या लिखा है मैंने, ओजाइव की रचना अगर हम बात करें से, हाँ तो आगे देखो मैंने क्या करा, इसको मिटा दिया है, ठीक है। थोड़ा सा ना हमारा लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रही थी, दिक्कत हो रहा था। देखो यहाँ पे क्या है, सेकम जो विधि होती है उसमें जो ओजाइव बनता है वो ऊपर की ओर उठता हुआ बनता है, ये तो सही है, ऊपर की ओर उठता हुआ बनता है ऐसे करके, नीचे से धीरे धीरे ऊपर आएगा। और जो से अधिक विधि होती है उसमें ऊपर से धीरे धीरे कहा आता है नीचे, तो ये नीचे की ओर बनता है। अब सही है, ठीक है ना। फिर मैंने एक एग्जांपल लिया जिसके हिसाब से पहले हम क्या सेकम विधि से बनाएंगे इसको, फिर से अधिक विधि से बनाएंगे इसको, और फिर दोनों से भी बनाएंगे एक बार, फिर दिखाऊंगा किस तरह से मीडियन निकाला जाता है, जिसको आप माध्यक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माध्यक। कोई मध्य माध्यिका बोलता है, कोई माध्यक बोलता है, तो जो भी है वो हम निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम सेकम विधि यूज कर लेते हैं, फिर से अधिक विधि यूज कर लेते हैं। क्लियर हो गया। चलो अब सेकम विधि और से अधिक विधि यूज करने के लिए मैंने एग्जाम्पल तो ले लिया। इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखें ना, तो यहाँ पे देखो विद्यार्थियों की संख्या दी है 4, 6, 10, 10, 25, देखो भुआ, उसके बाद 22, फिर 18, 5। अगर आपकी जो आवृत्ति है वो घट और बढ़ दोनों रही है तो बेटा वो आपकी सिर्फ आवृत्ति होती है, यानी फ्रीक्वेंसी होती है। अगर वो लगातार बढ़ती चली जा रही है तो वो फिर आवृत्ति नहीं, वो संचय आवृत्ति गिवन होती है। या फिर वो लगातार घटती जा रही है तो ज्यादातर केसेस में वो जो हमारी होती है वो क्या होती है बेटा, संचय आवृत्ति। संचय आवृत्ति की पहचान ही ये होती है, या तो लगातार बढ़ती जाएगी या लगातार घटती जाएगी। अगर वो घट और बढ़ दोनों रही है तो फिर वो संचय आवृत्ति नहीं है, वो कौन सी है, आवृत्ति है। फिर इस आवृत्ति को आपको बदलना पड़ेगा, पहले संचय आवृत्ति में इसको क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, यानी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलो कन्वर्ट करते हैं और सेकम विधि का यूज करते हैं, कैसे करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम। देखो इसको बाद में करेंगे, पहले इस पर ध्यान देते। ये आपका प्राप्तांक था, ये आपका विद्यार्थियों की संख्या थी, ठीक है। सेकम विधि से मैं इसको करने वाला हूं, किससे करने वाला हूं, सेकम विधि से, कम विधि से मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं, ठीक है ना। अब सेकम विधि की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें करना क्या है, देखो ध्यान से, इसको से कम में बदलना है। तो देखो ऐसे नहीं बोलते, 0 से 5, 0 से कम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे 5 से कम, यानी यहां से देखते हैं, कहां से देखते हैं, ऊपरी सीमा से इधर की तरफ। तो हम बोलेंगे से 5 से कम, फिर बोलेंगे 10 से कम, फिर 15 से कम, फिर 20 से कम, फिर 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, और फिर 40 से कम। इस तरह से पहले हम इसको बना देंगे एक बढ़िया सी सीरीज, ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर अब हम क्या करेंगे, CF निकालेंगे, यानी संचयी आवृत्ति, संचयी बारंबारता हम निकालेंगे। कैसे निकलेगी, पहले में 4 एज इट इज, फिर 4 और 6 कितने होते बच्चे, 10, 10 और 10 कितने होते हैं, 20, 20 में 10 और जोड़ेंगे कितना आएगा, 30, 30 में 25 जोड़ोगे कितना आएगा,
55, 55 में 22 जोड़ोगे कितना आएगा 77, 77 में 18 जोड़ोगे कितना आएगा 95, और 95 में 5 जोड़ोगे कितना आएगा 100, कितना आएगा 100। तो इस तरह से आपकी CF निकलती है। अगर आप यहाँ पे इसका जोड़ करोगे, सिग्मा F करोगे, यानी F यानी फ्रीक्वेंसी का सिग्मा करोगे, सम करोगे, तो कितना आएगा बच्चा 100। और ये मैच हो जाना चाहिए। अगर ये मैच हो रहा है तो आपने टोटलिंग सही करी है, CF सही निकाली है। मैच नहीं होता तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत है। तो देखो मैच हो गया, ठीक है। तो पहले आप इसको बनाइए, टेबल बनाइए, ये आपको अनुसूची बनानी पड़ेगी। इसके बेस पे, इसके बिहाफ पे हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, इसको देख करके। तो फटाफट से बनाइए, यहां तक बनाइए जल्दी से। हो गया। चलो अब कैसे करेंगे ध्यान से। अब इन दोनों की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे इन दोनों से बनाना है। 5 पे कितना बनाना है 4, तो 5 पे 4, 4 थोड़ी देख ले, सपोज करो यहाँ पे आपका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने 4 ले लिया, या मान लेता हूं मैं 4 ले लिया मैंने यहाँ पे। अब उसके बाद 10 पे 10, 10 पे 10, ये मेरा 10 हो गया। फिर 15 पे 20, ये मेरा 20 हो गया। फिर 20 पे 30, फिर 25 पे 55, ठीक है। उसके बाद 30 पे 77, 77 का आएगा 77 और 80 के बीच में, 77 और 80 के बीच में आप लगा देना, स्केल के हिसाब से लगाना, ठीक है ना। मैं 77 ले रहा हूं, ठीक है ना। उसके बाद 35 पे 95, 35 ये है मेरा, और 95 जाएगा 90 और 100 के बीच में, सपोज करो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो मैंने 95 यहाँ पे लिया, ठीक है ना। थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो उसके बाद हमारे पास क्या है 40 पे 100, तो 40 पे 100, सपोज करो ये 100 है, ठीक है ना। प्लीज स्केल का प्रॉपर यूज करना, तभी अच्छे से बनेगा ये, बिल्कुल, ठीक है ना। और उसके बाद आप इसको ओरिजिन से, बेटा ओरिजिन से मिलाना शुरू करें, इसको ओरिजिन से मिला करके, ये ओरिजिन होता है, ये मूल बिंदु, केंद्र बिंदु होता है ना, मूल बिंदु, इस तरह से, और ये इस तरह से, ठीक है ना। तो ये ऊपर की ओर दिखता है बच्चे, बनता हुआ कैसे दिखता है, ऊपर की ओर बनता हुआ दिखता है ये आपको कर्व, ठीक है ना। इसलिए इसको क्या कहते हैं, ये होता से कम है मगर ये ऊपर की ओर दिखेगा, और जो से अधिक वाला वो अधिक से नीचे की ओर दिखेगा ऐसे, ठीक है ना। तो ये आपका से कम जो है कर्व बन गया, ठीक है। बना लीजिए फटाफट से। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। कर्व मैं यही रख रहा हूं, मैं इस कर्व में चेंज नहीं कर रहा हूं, मतलब सॉरी, जो ग्राफ के जो मैंने नंबर्स लिखे हैं सेम ये रख रहा हूं मैं। और अब देखो दोबारा, अब ये बनाते हैं, ठीक है। इसको से अधिक विधि से बना के देखते हैं, से अधिक विधि, इससे बना के देखते हैं। तो वही देखो, प्राप्तांक का विद्यार्थी संख्या आपके पास है, से अधिक से बनाएंगे, तो यहां से अधिक लिख देता हूं। अब कैसे पढ़ेंगे, देखो से अधिक के लिए यहां की जगह यहां से पढ़ेंगे ना, 0 से अधिक ऐसे पढ़ा जाएगा ना। तो वही 0 से अधिक, ठीक है ना। फिर 5 से अधिक, 10 से अधिक, 15 से अधिक, 20 से अधिक, 25 से अधिक, 30 से अधिक, और यहां पे 35 से अधिक। अब बात को समझना, देखो ध्यान से, 0 से अधिक, 5 से अधिक, 10 से अधिक, 15 से अधिक, है ना, 20 से अधिक, 25 से अधिक, 30 से अधिक, यहां तक हो गया, ठीक है। 35 से अधिक हो गया। अब यहां पे एक और ले रहा हूं मैं, यहां पे, ठीक है, थोड़ा नीचे कर लेता से, 40 से अधिक, यानी 40 से ऊपर भी है बेटा, लास्ट जो है ना, लास्ट वो 40 है आपका, तो 40 से ऊपर भी जा सकता है। तो 40 से अधिक बोला मैंने यहाँ पे, ठीक है ना। लास्ट क्या बोला, 40 से अधिक, ठीक है ना।
कि देखो 35 तक तो थी लिमिट मेरे पास, उसके बाद 40 भी आ गया, तो 40 से अधिक लास्ट। अब देखो किस तरह से सीएफ निकलेगी। इसकी सीएफ निकालने के लिए देखो सबसे पहले जो टोटल था यहाँ का मैं वही यहाँ पे ले लूंगा कि 0 से अधिक, 0 से अधिक तो बेटा सारे के सारे आएंगे ना, सारा कवर हो जाएगा, तो पूरे 100 के 100 आएंगे यहाँ पे सीएफ क्या आएगी 100। अब उसके बाद इसने बोला 5 से अधिक, तो 5 से अधिक तो बच्चे यहां से आएगी, तो ये 4 तो उसमें आएगा ही नहीं, तो 100 में से 4 घटा दो, कितना बच गया 96। ठीक है, जब मैं बोलूंगा 10 से अधिक, तो 10 से अधिक में भाई साहब यहां 10 तक की संख्या तो आएगी नहीं, तो 96 में देखो 100 में से 4 तो हटाई दिया, तब 96 से 6 बेटा दो, बचा कितना 90, क्योंकि इस 100 में से ये 10 निकल जाएंगे अब, क्योंकि 10 से अधिक वाले चाहिए, तो अधिक वाले यहां से स्टार्ट होंगे ना, यहां से ऐसे करके, तो ये दोनों के दोनों 10 हट जाएंगे, 100 में से कितना हो जाएगा 90। तो आप करना है क्या, आपको करना है इस तरह से कुछ, 100 में से पहले 4 घटाए 96, 96 में से 6 घटाए 90, 90 में से 10 गया कितना आएगा 80, 80 में से 10 गए कितना आएगा 70, इस तरह से। क्योंकि अगर बात समझो, अगर मान लो मुझे ये वाला निकालना, तो बोलूंगा 15 से अधिक, तो 15 से अधिक तो यहां से देखेंगे ना, तो उसमें मतलब ये 3 चीजें तो आएगी नहीं, तो 10 ऐसे 16 और 4 20, तो 100 में से अगर मैं 20 हटा दूंगा तो कितने बचेंगे 80 तो बचेंगे। तो इस तरह से घटा घटा के निकलता है, समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं मैं। ठीक है, वीडियो चल रही है आपकी, चलो ठीक है, ठीक है। तो 70 तक मैं आ गया, उसके बाद 70 में से अगला 25 घटाओगे तो कितना आएगा 5, और 6 में से दोगे 4, 45, 45 में से 22 जाएगा कितना आएगा 3 और 2, फिर 18 जाएगा कितना बचेगा 5। ठीक है, तो 45 आ गया, फिर 23 आ गया फिर 5 आ गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, और लास्ट जो मैंने एक्स्ट्रा में बनाई है 5 में से 5 भी क्या कितना बच गया 0, ये मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा ड्रॉ करा है, समझ में आ गया यहाँ पे 40 पे 0, तो कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। ठीक है, तो पहले आप इसको बनाइए, और कैसे बनाए दोबारा बोल रहा हूँ, 100 में से 4 घटाए 96, 96 में से 6 गया 90, 90 में से 10 गया 80, 80 में से ऐसे गया ऐसे करके। ठीक है ना, चलो तो 40 से अधिक तक मैंने इसको बना दिया, अब फिर मैं इसको अब इसमें ड्रॉ करने वाला हूँ। ठीक है, ड्रॉ बिल्कुल उसी तरह से होगा जैसे पहले किया था, 0 से अधिक, इन दोनों को देखने की जरूरत नहीं है, तो 0 से क्या है अधिक, 0 से अधिक, 0 पे क्या बोला गया है 100 बोला गया, क्या बोला गया 100, तो 100 ले लेते हैं फटाफट से, तो 0 पे 100 कहाँ आएगा, ये रहा, ये मैंने 100 आ गया। उसके बाद 5 पे 96 आना है, तो 5 पे 96, ये 96 हो गया, क्या आ गया 96 आ गया। उसके बाद फिर 90 है अगला पे ये 90 हो गया, 90 के बाद 80 है, 80 90 80, फिर 70, का 45, ठीक है 40 इयर्स के बीच में 45 ले लिया मैंने, फिर 23, मान लो यहाँ पे, सपोज करो यहाँ पे है, ठीक है ना, बाकी आप स्केल से बना रहे हो मैं ये मान रहा हूं। ठीक है, उसके बाद 35 पे 5, 35 पे 5 और 40 पे 0, तो यहां तक बनाना मुझे तो 5 तक। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इसे स्केल से मिला लेना। ठीक है ना, तो ये आपका जो बन गया से अधिक विधि बन गया, क्या बन गया से अधिक विधि बन गया। क्लियर है, इतना कोई दिक्कत तो नहीं है, आसानी है, ऐसा कुछ खास तो नहीं है। और इसको अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये नीचे की ओर बन रहा है, ये नीचे की ओर बन गया, वाला का बना ऊपर की ओर। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अब मैंने आपको क्या कहा था कि इससे आप माध्य को भी निकाल सकते हो, और माध्य निकालने के लिए आपको दोनों कर्व बनाने पड़ेंगे। देखो से अधिक कर्व तो बिल्कुल बना हुआ था, मैं मिटाने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं से जो कम वाला कर्व वो भी बना देता हूं। आप इसी में मत बनाना, ये 2 कंप्लीट हो गए। अब एक साथ बनाने के लिए मैं से कम और से अधिक, ये दोनों तो बनी हुई टेबल, देखो ये भी बनी हुई है, इससे पहले वाली टेबल भी बनी हुई है, खाली ये ड्रॉ कर रहा हूं मैं इसको। ठीक है, तो ड्रॉ कर क्या था हमारे, देख लेते हैं फटाफट से। वो डेटा था मेरे पास 5 पे था 4, तो 5 पे 4 मैंने यहां मान लिया था। उसके बाद था मेरे पास 10 पे 10, 10 पे 10
10 के बाद मेरे पास था फिर 15 पे कितना आ गया, 15 पे 20, 15 पे 20, फिर 20 पे कितना था मेरे पास 30। ठीक है, आप स्केल से बना रहे हो, आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा, याद रखना एग्जैक्ट आंसर आएगा आपका। ठीक है, मेरा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है बोर्ड पे। उसके बाद 25 पे कितना है, 55 है शायद, 25 पे 55 था ना, मुझे याद भी नहीं है डेटा ज्यादा ढंग से, 55 ही है। तो 25 पे 55, कुछ यहां पे आ रहा है 55। उसके बाद 30 पे 77, 30 पे 77, 77। बेटा उसी में मत बनाना है, दोबारा बोल रहा हूं मैं। ठीक है, से कम से अधिक एक एक बार अलग बना दिया, अब एक साथ दोनों को फिर दोबारा बनाओ। तो से अधिक वाला आप दोबारा ड्रॉ करो, मेरा बना हुआ था, मैंने इसी में काम चलाओ काम कर दिया। ठीक है ना, आप अलग से बनाना। से अधिक बना दिया, अब से कम बना रहा हूं मैं भी, आप भी बनाइए से कम उसमें। फिर आ गया 35 पे 95, और 40 पे 100। ठीक है, सपोज करो ये मेरे बने हैं। ठीक है, तो हम इसको, अब मैं क्या कर रहा हूं, एक को तो मैं डॉटेड से बना देता हूं, एक को वैसे बनाते हैं, या फिर अगर आपको दिख रहा है तो मैं कलर चेंज ही कर देता हूं ना इसका। ये ऑरिजिन से लिया था मैंने ऐसे, ठीक है। ये वाला जो है ये से अधिक है, और ये क्या है, से कम है। ये एक साथ बना दिया मैंने अब। ठीक है ना से अधिक और से कम बना दिया। ठीक है ना, बने, आप भी बने यहां तक। बने आप फटाफट जल्दी बनाइए, फिर मैं माध्य का बताता हूं कैसे निकलता है, नहीं माध्य कैसे निकलता है। ठीक है ना, तो अब देखो कैसे माध्यिका कैसे निकालते हैं। तो जहां पे कट कर रहा है, जहां पे कट कर रहा है वहां से आप बिल्कुल सीधी सीधी, ठीक है ना, एक लाइन खींच देना जहां पे कट कर रहा है। ठीक है ना, अब यार सीधी आप ही खींच देना एग्जैक्ट जो भी आ रहा है। मेरा 25 पे कट कर रहा है, हो सकता है थोड़ा आगे वो 24 पे कट कर जाए, ऐसा हो सकता है थोड़ा आगे पे कट कर जाए जैसे। ठीक है ना, एक बार करके देखो जरा कितना बन रहा है, आपका क्या बन रहा है, एक बार देखो जरा, ट्राई करो। ठीक है ना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा तिरछा इसको कट कर रहा हूं। हाँ, ये थोड़ा ना ऐसा आ रहा है, ये थोड़ा आगे कट कर रहा है ना इधर पे। तो जहां पे ये नीचे को कट करता है ना, यहाँ पे यही हमारा क्या होता है, ये वाला पोर्शन, ये हमारी माध्यिका होती है। माध्यिक जिसे हम बोलते हैं मीडियन, मीडियन। ठीक है ना, तो कितना हमारा आंसर आ गया 24। तो मीडियन हमारा जो आ गया, मीडियन कितना आ गया हमारा 24 आ गया। ऐसे भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो यहां से पता चलता है इधर से। ठीक है, फटाफट से बना लीजिए, फटाफट बना लीजिए इसको जितनी जल्दी हो सके। ठीक है, तो जो नीचे जो कट करता है ना इस तरह से, ये देखो यहां मिला है ये 24, तो मेरा तो 24 आ रहा है, पता नहीं सही है गलत है ये तो बेटा। ठीक है ना, जहां तक मुझे ध्यान है सही है मेरा वाला, बिल्कुल एग्जैक्ट, पता नहीं कैसे मैच हो गया, वो भी बोर्ड पे। कॉपी पे तो मैच हो जाता है, बट बोर्ड पे ना मैच होने में थोड़ा दिक्कत करता है। तो 24 ही इसका एग्जैक्ट आंसर है। अगर आपका 24 पे कट कर रहा है तो आपका बिल्कुल सही है कर्म। अगर आपका 24 पे नहीं आ रहा आंसर, 23 या 26 आ रहा है, तो समझ लो आपने गलत बनाया है, फिर दोबारा से वापस से ड्रॉ करो। जब मेरा बोर्ड पे बन सकता है सही आंसर, तो आपका भी आना चाहिए। बिल्कुल 24 इसका करेक्ट आंसर है, बता दिया, बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है ना, चलो तो आप भी बंद कर लो और आप भी बंद कर लो। इस पार्ट को यहीं पे खत्म करते हैं, इस चैप्टर को यहीं पे खत्म करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8। ठीक है, पूरी कोशिश है आपको जल्दी से जल्दी सारी वीडियोस देने की। फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं आपसे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आगे फिर।